नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हमने एक ऐसे मूल तथ्य को जोड़ा है जो कि हर अनन्य भक्त के लिए बहुत ही अद्भुत होगा। आपके और महाराज जी के इस घनिष्ठ जुड़ाव के लिए जो आप अपेक्षाएं रख रहे हैं, वो सारी अपेक्षाएं बहुत ही अडिग होंगी। महाराज जी के एक बहुत ही अद्भुत वचन मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कोई अनन्य भक्त हमसे जुड़ता है तो उसके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी मैं स्वयं ले लेता हूँ। फिर चाहे उसके जीवन में कष्ट आए, दुख आए, परेशानियां आए, बाधाएं आए, अटकलें आए, ये कितनी ही विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, उसके संपूर्ण जीवन की जिम्मेदारी जो है वो स्वयं मुझ पर होती है। तो मुझे ये पूरी तरह से पता रहता है कि कौन से भक्त को कब, क्या और किस समय में और किस स्थिति में प्रदान करना है। तो इसीलिए आज का जो क्रमांक है पूर्णतः विश्वास पर आधारित है कि जैसे बहुत से अनन्य भक्त जीवन में विषमताओं के आने पर, कठिन समय के आने पर बहुत ही विचलित हो जाते हैं और अपने शब्दों पर तक ध्यान नहीं देते कि आप कब, क्या और क्या बोल रहे हैं। तो उसी समय एक बात महाराज जी की आपको स्मरण हो जानी चाहिए। अगर आप महाराज जी की आराधना करते हैं, महाराज जी का ध्यान चिंतन करते हैं, महाराज जी में आस्था रखते हैं, तो जब विषम समय आता है तो उस विषम समय पर आपको विचलित होने की बजाय महाराज जी के शरणागत होना चाहिए। महाराज जी को अपना दुख कहना चाहिए। जैसे कि मैंने कल के क्रमांक में आपको बताया कि दुख कहने से बहुत हल्का हो जाता है। जिस प्रकार से आप अपने सगे संबंधी मित्रों से अपनी कोई परेशानी साझा करते हैं तो आप अनुभव कीजिएगा कि आपके हृदय को कितना हल्का महसूस होता है। उसी प्रकार से यदि आप अपने कष्टों को, अपनी परेशानियों को महाराज जी से धीरे धीरे कहना प्रारंभ करेंगे तो आपके हृदय को बहुत ही सुकून मिलेगा और आप देखिएगा कहने मात्र से ही आपके सारे कष्ट जीवन से महाराज जी ओझल कर देते हैं। वैसे तो महाराज जी अंतर्यामी हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने दुख को कहना सीखिए और जब तक कहना नहीं आएगा तब तक आपके हृदय का बोझ हल्का नहीं होगा और अकेले ही इस बोझ को लेकर आप नहीं चल पाएंगे, ये आपको समझना है। और वैसे भी महाराज जी की एक बहुत ही अद्भुत बात मैं आपको बताता हूँ। महाराज जी कहते हैं कि जब एक बार आपने अपने जीवन में किसी को गुरु मान लिया, चाहे वो कोई भी हो, यदि आपने उसको गुरु की पदवी अपने जीवन में प्रदान कर दी है तो अपने गुरु के मूल वचनों पर चलना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए और अपने जीवन में कभी भी गुरु से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। जब आप किसी को गुरु मानते हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार जीवन में चलते हैं तो अपने गुरुओं से बिल्कुल भी कोई बात नहीं छिपानी चाहिए, क्योंकि गुरुओं का ही मार्गदर्शन आपके जीवन में आपको आगे लेकर जाता है। उसी प्रकार से महाराज जी बहुत ही अद्भुत सद्गुरु हैं। तो अगर आप महाराज जी से अपने कष्ट कहेंगे, निसंदेह आपके जीवन के सारे कष्ट महाराज जी हर लेते हैं और आपको बहुत ही अद्भुत शांति प्रदान करते हैं। एक कार्य इसमें आप कर सकते हैं। देखिए, जो मूल तत्व है आज के क्रमांक का कि जीवन में कुछ भी हो जाए, महाराज जी से अगर आप जुड़े हैं तो एक बात आप रेखांकित कर लीजिएगा कि विश्वास में कमी मत आने दीजिएगा, क्योंकि जब ईश्वर तक आपकी परीक्षा लेते हैं तो सद्गुरु जो आपको जीवन में मार्गदर्शित कर रहे हैं, क्या वो समय समय पर आपकी परीक्षाएं नहीं लेंगे? जब गुरुओं की शिक्षाओं पर चलना आप सीखना चाहते हैं तो गुरु बीच बीच में आपको हर प्रकार से जांचेंगे, परखेंगे कि मेरा अनन्य भक्त कहीं मार्ग से भटक तो नहीं रहा, कहीं मेरा जो अनन्य भक्त है वो मेरी शिक्षाओं के अनुरूप चल रहा है या नहीं चल रहा है, कहीं वो बहुत कष्टवान तो नहीं हो रहा। तो ऐसी परीक्षाएं जीवन में आती रहेंगी। उन परीक्षाओं में सबसे पहला जो साथ आपको खोजना है वो स्वयं श्री महाराज जी का होना चाहिए। सबसे पहला कार्य आपको यही करना है और आप देखेंगे कि जहां पर जीवन में कोई त्रुटि रह जाएगी तो महाराज जी उस त्रुटि को दूर करके जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वो सब कुछ आपको प्रदान करते हैं। और एक बात मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगा कि जब जीवन में कोई अद्भुत प्रकार के जब मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो सबसे पहले महाराज जी से अपना दुख मैं साझा करता हूँ और आप यकीन मानिएगा कि सारा मार्गदर्शन मेरे मस्तिष्क में महाराज जी की प्रेरणा से ही आता है, या यूं समझ लीजिए प्रत्यक्ष रूप से मुझे जीवन में क्या करना चाहिए वो सारी चीजें, वो सारी बातें महाराज जी से होकर मेरे मस्तिष्क में आती हैं। तो उसी प्रकार से आप भी एक कार्य को बड़ी सफलता पूर्वक कर सकते हैं। केवल हृदय की बात कहनी ही तो है, क्या ये इतना मुश्किल है? जिस प्रकार से जब जीवन में कोई कष्ट आता है, कोई विषम परिस्थिति आती है तो हम अपने माता पिता से, हमारे बड़े बुजुर्गों से
जब मार्गदर्शन लेते हैं तो आपके पास तो स्वयं श्री महाराज जी हैं। तो अपने हर कष्ट में, अपनी हर विषम परिस्थिति में महाराज जी को आप शामिल करें, महाराज जी को अपना दुख कहें, निसंदेह आपके सारे कष्टों का हरण महाराज जी कर लेंगे। और एक बात का ध्यान हमेशा आपको रखना चाहिए कि चाहे जीवन में सुख की स्थिति हो, चाहे दुख की स्थिति हो, हर स्थिति से अपने सद्गुरु को हर जीवन की परिस्थिति साझा करना बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। और देखिए, कई बार ऐसा होता है, ये मैं आपको बहुत ही सटीक बात बताने वाला हूं कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि परिस्थितियां मनुष्य के अनुरूप नहीं होती, या यूं मान लीजिए कि हर परिस्थिति को मनुष्य नियंत्रित नहीं कर सकता है। उस नियंत्रण के अभाव में, या आप ये समझ लीजिए कि जीवन की उन अकाट स्थितियों को आप नियंत्रित करने का प्रयास करके केवल और केवल दुख का अनुभव करते हैं। ये भी एक प्रकार की बहुत ही अद्भुत बात है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि हर स्थिति को नियंत्रित करना हमारे वश की बात कहाँ है, और इसीलिए उस नियंत्रण को आपको केवल महाराज जी पर छोड़ देना चाहिए। कई बार महाराज जी ने, जो महाराज जी के दर्शन करने अनन्य भक्त आते थे, तो महाराज जी ने उनको कई बार ये बात कही है कि जीवन में जब स्थितियां हमारे अनुकूल नहीं होती, जब अनियंत्रित हो जाता है जीवन में समय, तो केवल और केवल राम जी पर हमको छोड़ देना चाहिए। राम जी सब ठीक करते हैं, महाराज जी के वाक्य हैं। तो इसीलिए कई बार स्थिति जब हमारी समझ में नहीं आती, तो सबसे पहले गुरुओं का मार्गदर्शन लीजिए और अपनी समस्या को कहने के बाद अपने कार्य पर ईमानदारी से लग जाइए। आपका हर कार्य हमेशा सटीक होगा। जीवन में हर विषम परिस्थिति में आप सफल होकर बाहर आएंगे, क्योंकि जिसके साथ महाराज जी जैसे अनन्य गुरु हैं, तो उन गुरु का मार्गदर्शन लेकर जीवन में कोई भी अनन्य भक्त भटक ही नहीं सकता। उसको हमेशा सही मार्ग पर लाना महाराज जी का कर्तव्य होता है। और यही चीज महाराज जी हर बार कहते हैं कि जो एक बार हमारी शरण में आ जाता है, फिर उसका साथ हम कभी नहीं छोड़ते। चाहे वो अनन्य भक्त हमारा साथ छोड़कर जाना चाहे, लेकिन फिर भी उसके ऊपर हमारा आशीष बना रहता है। तो आप सोचिए कि कितने दयालु हैं महाराज जी, कि महाराज जी का साथ छोड़ने के बावजूद भी आपको उनकी कृपा, उनकी भक्ति, उनका हृदय परिवर्तन हमेशा हमेशा पग पग पर मिलता आ रहा है। तो कैसे कोई शक्ति आपको हरा सकती है, कैसी ये विषमताएं आप पर जीत प्राप्त कर सकती हैं। आप वो हैं जो महाराज जी के आशीर्वाद अनुसार अपने जीवन में हमेशा हमेशा जीतने के लिए बने हैं, और ये जीत हमेशा महाराज जी के आशीर्वाद से आपको मिलती रहेगी। लेकिन सानिध्य हमेशा जरूरी होता है, समर्पित भाव हमेशा जरूरी होता है, और समय समय पर अपने गुरुओं की दीक्षा लेना, गुरुओं का आशीर्वाद लेना हमेशा जरूरी होता है। तो इसलिए इन चीजों को, इन मूलभूत बातों को मस्तिष्क में रख के जीवन में आगे बढ़ेंगे। निसंदेह आपको जीवन में कोई नहीं हरा सकता। आप महाराज जी के वो अनन्य भक्त हैं जिन पर हमेशा महाराज जी अपने आशीष और अपनी कृपा हमें प्रदान करके कृतार्थ करते रहते हैं। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी को अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं। इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।